Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the preliminary test for the group 1 acid radicals. As we all know, all the acid radicals are divided in mainly three groups. The first category of the groups are those groups in which those acid radicals are included which reacts with the dilute HCl or the dilute H2SO4. While the group 2 includes those acid radicals which reacts with the concentrated HCl or the concentrated H2SO4. While the third group includes those acid radicals which neither reacts with dilute HCl नॉर विद कंसंट्रेटेड HCl और द H2SO4। तो अब हम जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं इन सभी को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन इन ग्रुप्स को भी स्टडी करने के डिफरेंट वेज हैं। वो क्या कि हमेशा ही जितने भी एसिड रेडिकल्स होते हैं उनका सबसे पहले किया जाता है प्री टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद जब हमें पता चल जाए कि प्रीलिमिनरी टेस्ट से कि दीज एसिड रेडिकल में बी प्रेजेंट, उसके बाद उनका किया जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट। उनके बाद क्या किया जाएगा? उनका कंफर्मेटरी टेस्ट। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अबाउट द प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट हम स्टडी करें उससे पहले एक बार हम आपको बेसिक बता दें सारे के सारे जो आपके रेडिकल्स हैं उनके बारे में, कि जो आपके जितने भी आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस देखो दो टाइप की होती है, एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरी आपकी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एनालिसिस में इंक्लूड होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, while the inorganic analysis includes these radicals, acid and the basic radicals. The positive ion part of any of the salt is called as the basic radical, while the negative ion part is called as the acid radicals. तो हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं, लेकिन इसकी भी एक स्कीम है। वो क्या, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले आप बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करें। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑलवेज डिटेक्ट द एसिड रेडिकल्स फॉलोड बाय द डिटेक्शन ऑफ द बेसिक रेडिकल्स। These are the main rules. You will never violate these rules. You will never proceed towards the basic radical before the acid radicals. You will always initially detect the acid radical in the given salt. Salt means अगर अकेला कंपाउंड दे दे, NaCl आपको दे दे, NaBr दे दिया जाए, and so on. Or the mixture. Mixture means the combination of the salt. For example, NaCl आपको दे दे, for example calcium nitrate आपको दे दे, तो that is the mixture of the salt. क्लियर हो गया इतना यहाँ तक? तो आपके जो डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल हम करेंगे उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया देयर इज ग्रुप नंबर 1 which include those acid radical which reacts with dilute HCl or the H2SO4. It includes carbonate ion, sulfate ion. सल्फेट है आपका यहाँ पे? नो। अब ध्यान रखिए जब भी हम बोले CO3 2 नेगेटिव इज द कार्बोनेट आयन, SO3 2 नेगेटिव दैट इज द सल्फाइट आयन। ये चीजें आप ध्यान रखना जब हम आपके सामने बोले, क्योंकि जो आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल के दौरान उसमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर भी होता है और आपके थ्योरेटिकल के अंदर भी होता है, थ्योरी के अंदर भी है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ये टॉपिक आपके दोनों जगह पे इंक्लूडेड है, थ्योरी के अंदर भी प्रैक्टिकल के अंदर भी, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये काफी बार आता ही है। सो द ग्रुप 1 एसिड रेडिकल इंक्लूड्स कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फाइट आयन PHITE है यहाँ पे, SO3 2 नेगेटिव आयन। नेक्स्ट वन इज द S2 negative, that is the sulfide ion, S2O3 2 negative, that is the thiosulfate ion, NO2 negative, that is the nitrite ion. Next one is the group 2 acid radical which reacts with concentrated HCl or the H2SO4, and it includes F negative ion, Cl negative ion, Br negative ion, I negative ion, NO3 negative ion. NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट आयन, वहां पे पहले था NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयन, C2O4 2 नेगेटिव दैट इज द ऑक्सलेट आयन। नेक्स्ट ग्रुप includes those acid radical which neither react with dilute or the concentrated HCl or the H2SO4 nor with concentrated ion. dilute के साथ भी नहीं, concentrated के साथ भी रिएक्ट ना करें। और यहाँ पे कौन कौन से आपके सल्फेट आयन SO4
2 नेगेटिव सल्फेट है, और वहां पे SO3 नेगेटिव बोलो कौन था, दैट इज अ सल्फाइट आयन। PO4 3 नेगेटिव, दैट इज अ फॉस्फेट आयन। BO3 3 नेगेटिव, दैट इज द बोरेट आयन। अक्सर वाइवा के दौरान आपसे सिंपल यही पूछा जाता है कि फॉस्फेट आयन को लिख के दिखाएं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो बच्चे इसी को भूल जाते हैं कि PO4 बोलेंगे, कभी PO3 बोलते हैं, कभी PO4 बोल दिया तो चार्ज भूल जाते हैं कि उसके ऊपर -1 चार्ज है, -2 है, -3 है। जैसे फॉस्फेट PO4 के ऊपर -3 चार्ज होता है। मीन्स ये कॉमन बातें आपको याद रखनी है फॉर योर वाइवा वोस। अब प्री टेस्ट जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सभी के बारे में बता दें। प्री टेस्ट का मतलब होता है इफ यू ऐड द डाइल्यूट HCl और द डाइल्यूट H2SO4 इन द गिवन सॉल्ट और द मिक्सचर, if something is evolved, something gas is evolved, something gas is evolved, what it means? It means the group 1 acid radicals are present because you have added here the dilute HCl or the dilute H2SO4. If after the addition of the dilute HCl or the dilute H2SO4 in the test tube containing the salt or the mixture, if something gas is evolved, something effervescence occurs, what it means? Group 1 acid radicals are present. That gas may be the colorless gas, that may be the colored gas, that gas may be the odor gas with odor or without odor. मीन्स ये चीजें हमें देखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कलरलेस गैस है तो वो भी ऑर्डर और विदाउट ऑर्डर हो सकती है। कलर्ड गैस है तो वो भी आपकी ऑर्डर और विदाउट ऑर्डर हो सकती है। आमतौर पे आपकी कलर्ड गैस विद ऑर्डर ही होंगी, कलरलेस गैस आपकी विद और विदाउट ऑर्डर हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर हम ग्रुप 2 के अंदर देखें तो प्री टेस्ट में आप क्या करेंगे, यू विल टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब and then you will add the concentrated HCl or the concentrated H2SO4 and you will see in the test tube, at the mouth of the test tube, what will happens. In the test tube you will see the something gases are evolved. If something gases are evolved, group 2 acid radicals are present. If nothing occurs, group 2 acid radicals are absent. लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आपके डाइल्यूट HCl और H2SO4 डालने से अगर रिएक्शन हुई है, अगर गैस इवॉल्व हुई है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के डालने से तो रिएक्शन होनी ही है, क्योंकि जो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर गया वो कंसंट्रेटेड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और गैस इवॉल्व हो गई तो ये जो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव जो हमने लिखे हैं ग्रुप 2 के एसिड रेडिकल, ये प्रेजेंट ही हैं। हो सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl डालने से जो रिएक्शन हुई है वो कौन से एसिड रेडिकल की वजह से हो गई, कार्बोनेट आयन, सल्फाइट आयन, हो सकता है उन्हीं की वजह से रिएक्शन हो गई हो, तो वो हम बाद में इन डिटेल आपको बता देंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HCl और H2SO4 के डालने से अगर रिएक्शन होती है, और वो हम कब बता रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप 1 एसिड रेडिकल आर एब्सेंट, आपने डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डालने से कोई रिएक्शन नहीं हुई, और फिर आपने कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला और फिर रिएक्शन हो गई, तो अब जरूर आपके ग्रुप 2 के एसिड रेडिकल प्रेजेंट हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए ग्रुप 1 वाले एब्सेंट थे, ग्रुप 2 वाले अब प्रेजेंट है, तो क्या देखेंगे हम, इफ द गैस इवोल्व्ड इज कलरलेस, हो सकता है कलरलेस हो सकता है वो कलर्ड हो। कलरलेस तो है लेकिन विद और विदाउट ऑर्डर भी हो सकती है। कलर्ड है तो आमतौर पे विद ऑर्डर होगी, कम चांसेस है कि ऑर्डरलेस वाली मिले। उसके बाद ग्रुप 3 एसिड रेडिकल्स हैं जो हमने बता दिया, सल्फेट, फास्फेट और बोरेट आयन आपके होते हैं। इनके डायरेक्टली ही हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं, इनका हम कभी भी प्री टेस्ट नहीं करते, इनका हम कभी भी प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एसिड रेडिकल के लिए पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, जबकि ग्रुप 3 एसिड रेडिकल्स के लिए हमेशा ही डायरेक्टली कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं। एक चीज ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज, जब कभी भी हम कौन सा टेस्ट करेंगे प्री के बाद, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एसिड रेडिकल का। तो उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करने से पहले हम एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। वो हम बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट के दौरान आपको सिखाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंसंट्रेटेड रहेगा किस चीज के बारे में, सिर्फ ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स के बारे में, और वो भी सिर्फ इनका प्री टेस्ट, सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट।
कंफर्मेटरी टेस्ट हम बाद में देखेंगे। ग्रुप 2 के पहले हम प्री टेस्ट देखेंगे, उसके बाद उनके कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। सिमिलरली आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ द ग्रुप 1 एसिड रेडिकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो जब भी हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इधर यू विल प्रिपेयर द वाटर एक्सट्रैक्ट, सिंपली टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर, एड वाटर इन इट। आपका जो वाटर एक्सट्रैक्ट गेट प्रिपेयर्ड वो आपका प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन अगर आपका गिवन सॉल्ट और मिक्सचर आप बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, तो वो उसका एक स्पेशल वे होता है। वो कब बनाते हैं, द गिवन सॉल्ट इज वाटर इनसोल्युबल, बट आप ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी सोडियम सॉल्ट और आपके कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसलिए हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के बना देते हैं हम उसको, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होंगे हम उनको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम carbonate extract, and all the sodium salt are water soluble. Generally most of these sodium salt are water soluble, so that is the reason हम sodium carbonate extract prepare करते हैं for the confirmatory test. अब हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा आज का काम है, दैट इज द प्री टेस्ट फॉर द एसिड रेडिकल। और प्री टेस्ट भी सिर्फ किसका, ओनली फॉर दोज एसिड रेडिकल विच रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बेसिक तो हमें पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स के बारे में। आपने क्या किया, आपने लिया सोल्ट, आपने क्या लिया बोलो, सोल्ट लिया, मिक्सचर लिया, और उसके अंदर आपने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला आपने, या डाइल्यूट H2SO4 डाला, और उसको आपकी डायरेक्ट, हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो सकता है ना भी हो। इफ नो गैस इज इवॉल्व, स्लाइटली हीट इट, थोड़ा हीट करें, वार्म करें, फिर गैस इवॉल्व देखें हुई कि नहीं, फिर भी ना हो, इफ नो गैस इज इवॉल्व, व्हाट इट मींस, इट मींस द ग्रुप 1 एसिड रेडिकल आर अब्सेंट। ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स आर, बोलो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। अब फिर से देख ले, देखो इस दोबारा से टेस्ट ट्यूब में देखें, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या डाला, गिवन सॉल्ट और द मिक्सचर। डालते ही साथ आपने देखा, ध्यान से देखे, देयर अकर्स नो रिएक्शन। देखो क्या कोई रिएक्शन हुई, नो रिएक्शन अकर्स, नो एफरवेसेंसेस आर देयर, व्हाट इट मींस, ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स आर अब्सेंट। ग्रुप 1 एसिड रेडिकल कौन थे, कार्बोनेट आयन, देखो जो हमने बताया था, बाइकार्बोनेट आयन, आपके सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट आयन, दिस ऑल आर अब्सेंट, दिस ऑल आर अब्सेंट। उसके बाद देखो अब दोबारा से, अब आपने क्या किया, अगर ऐसा हो जाए कि आपने गिवन सॉल्ट और द मिक्सचर लिया और उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, आप बड़े ध्यान से देखते रहेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट या मिक्सचर लिया, और देखो ध्यान से देखें, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस अकर, और उसके बाद जो फ्यूम्स निकलेंगे, ये देखो दैट इज द वे कि किस टाइप से अपने फ्यूम्स को आपको स्मेल करना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि किस टाइप से आप फ्यूम्स को स्मेल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही फ्यूम्स को स्मेल कर लें। दोबारा से आप देख सकते हैं, ये दैट इज द वे, आप डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब के माउथ को अपनी नोज के पास नहीं लेके जाएंगे, अपने हैंड को देखो थोड़ा दूर रखेंगे, इस टाइप से थोड़ा दूर रखेंगे, इस टाइप से, और उसके बाद अपने हैंड से, देखो आप मेरे को भी देख पा रहे हैं, यानी इस टाइप से आप करेंगे, ठीक है। फ्यूम्स आपके दूर से बिल्कुल स्लाइटली आपके नोज के पास जाने चाहिए कि आप स्मेल देख सके कि कौन सी स्मेल आ रही है। इफ देयर इज समथिंग ऑर्डर, एफरवेसेंसेस तो आपने पहले ही देख लिया, इफ समथिंग रिएक्शन अकर्स, अगर कोई रिएक्शन हुई है, देखो डालते ही देखो एफरवेसेंसेस तो आ गए, मीन समथिंग रिएक्शन अकर। अगर वो जो फ्यूम्स निकले हैं वो कलर्ड हैं या कलरलेस हैं, वो भी डायरेक्टली हम अपने आईज से देख लेंगे, लेकिन ऑर्डर है या ऑर्डरलेस है, इसलिए हमें स्मेल करके देखना पड़ता है। तो आपने क्या किया, you have taken the salt or the mixture, now add the small amount of the dilute HCl or the H2SO4, now slightly heat it if there is something requirement, और फिर आपकी गैस इवोल्व होती है, कलर्ड या कलरलेस, विद या विदाउट ऑर्डर, व्हाट इट मींस, द ग्रुप 1 एसिड रेडिकल्स आर प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मींस वो आपके कार्बोनेट आयन भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, मींस वो कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप बड़े ध्यान से देखना, अगला टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं, आपने क्या किया, उसी टाइप से देखो, आपने टेस्ट ट्यूब ली, अब इंडिविजुअल हम आपको बताने वाले हैं अलग अलग एसिड रेडिकल्स के लिए। आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 आप डालेंगे, ध्यान से आप देखते जाएं, you will add the dilute H2SO4. Now the brisk effervescences will occur and the gas is evolved without any color. फिर आपने क्या किया, आपने ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, देखो इसके अंदर आपने यहाँ पे लाइम वाटर ले रखा है, देयर इज लाइम वाटर, देयर इज लाइम वाटर,
देखो इसके अंदर लाइम वाटर था। अब दोबारा से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगे आप, ऐसे ही आपको लेबोरेटरी के अंदर करना है। In the test tube, you will take the small amount of the salt or the mixture. You will see, you can see now the brisk effervescence starts. The gas is colorless. If the gas is colorless, that may be the CO2 gas, SO2 gas. आप लाइम वाटर देखो, ये लाइम वाटर है इस टेस्ट ट्यूब में, जो भी गैस थी आप किस में पास कर रहे हैं, ये द लाइम। देखो आप ध्यान से देखें, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो गया। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वो कौन होगा? वो आपकी कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट हो सकता है, वो आपकी सल्फाइड आयन भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हमने स्मेल किया था, स्मेल करने के बाद हमने देखा, क्या देखा हमने? द गैस इज ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, उसमें कोई गंध नहीं थी। व्हाट इट मींस? कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। मींस अगर आपके पास सॉल्ट है, मिक्सचर है, डाइल्यूट SO4 डाल दे या डाइल्यूट HCl, दोनों में से कोई एक डालना है, दोनों चीज आपको नहीं डालनी। और फिर आप एफरवेसेंस को आप देखेंगे। फिर आपने देखा इफ कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड, ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। ध्यान दें, मैंने कहा ऑर्डरलेस मींस ऑर्डरलेस गैस है, उसमें कोई स्मेल नहीं थी। हमने बताया था ना स्मेल कैसे करना है, विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, व्हाट इट मींस। और उसने लाइम वाटर को भी मिल्की कर दिया, अभी हमने देखा था। तो व्हाट इट मींस आपका जो कंपाउंड उसमें कार्बोनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, आपने उसमें डाइल्यूट HCl डाला। नाउ व्हाट रिएक्शन विल नाउ अकर? Na2CO3 प्लस HCl डालेंगे तो क्या होगा? देखो Na2CO3 में पॉजिटिव पार्ट कौन है? देखो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर देखो 2 माइनस। HCl में देखेंगे तो H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। रिएक्शन के दौरान द ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या होगा? Na के पास Cl आ जाएगा, NaCl। H के पास CO3 आएगा, मींस H2CO3। कार्बोनिक एसिड इट विल ब्रेक टू गिव द CO2 गैस, मींस NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस विल इवॉल्व। दैट CO2 गैस नाउ इट विल रिएक्ट। इस CO2 गैस को किस में हमने पास किया था? लाइम वाटर के अंदर। तो जैसे ही आप CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे, व्हाट विल हैपन? द कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म, and the calcium carbonate will give the turbidity, will give the whiteness, which will give the milkiness in the solution. आपका जो लाइम वाटर है it turns milky, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और लाइम वाटर का मिल्की होना ये प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है? कि कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट, क्योंकि जो गैस इवॉल्व हुई थी, ध्यान दे मैं फिर से बता रहा हूं, वो ऑर्डरलेस गैस थी। अगर उसमें ऑर्डर होता तो देर इज समथिंग अदर पॉसिबिलिटी, कुछ और पॉसिबिलिटी बन जाती है, जो अभी हम आपको बताएंगे कुछ पल के बाद। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, जो हम आपको साथ के साथ बता दें, अगर अगर आप यहाँ पे एक्सेस में CO2 गैस पास कर देंगे, देखो मैंने क्या कहा, इफ यू पास द CO2 gas in excess continuously, you are going to pass the CO2 gas in the lime water. Initially the turbidity will appear, means due to the formation of the calcium carbonate. If you continue to pass the CO2 gas even after the appearance of the turbidity, then after some time what you will observe, you will observe the turbidity get disappear again. turbidity disappear हो गई, क्योंकि जो आपका कंटेनर है उसमें वाटर तो है ही, आपकी टेस्ट ट्यूब में वाटर तो है ही। द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव द कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है, मिस्टर BTT गेट डिसअपियर। तो इससे आप ये पजल ना हो जाए कि जो कार्बोनेट आयन था वो तो एब्सेंट है, क्योंकि टर्बिडिटी तो डिसअपियर हो गई, वो होनी ही होती है, एंड दैट इज द रीजन। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनिशियली तो CO2 गैस जब आप पास करेंगे तो क्या होगा, बताओ शाबाश, क्या होगा? आप डायग्राम जब एग्जाम में बनाते हैं, देखो आप कैसे बनाते हैं, आप डायग्राम एग्जाम में कुछ ऐसे बनाएंगे कि यू विल टेक द टेस्ट ट्यूब। देखो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें बोलो आपने शुरू में क्या डाला, देखो इसके अंदर आपने शुरू में इसमें लिया सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट लिया जिसमें कार्बोनेट आयन है, फिर इसके अंदर से गैस निकली। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक यू शेप की आप ट्यूब लेते हैं, देखो इस टाइप से, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब आपके पास होती है, देखो इस टाइप से, जिसमें आपने पहले से ही बोलो क्या ले रखा था, दैट इज द लाइम वाटर। और ये ट्यूब का दूसरा एंड, ये आपकी इसकी जो अंदर तक जाना चाहिए, लाइम वाटर के अंदर ये बिल्कुल डिप होना चाहिए। तो जैसे ही रिएक्शन हुई, देखो यहाँ पे आप कॉर्क लगा देंगे, ये ध्यान रखिए, आप कॉर्क लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी देखो ऊपर कॉर्क होता है, रबर कॉर्क भी होता है, वुडन कॉर्क भी होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आपने इसमें क्या डाल चुके हो, सॉल्ट है, प्लस में इसमें आपने क्या डाल दिया था, बोलो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl।
तो बोलो इसमें क्या, पहले जो हमने ऑब्जर्व की थी वो क्या की थी, कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस भी है, दैट इज द CO2 गैस। ये CO2 गैस जब पास होके यहाँ पे पहुंचेगी लाइम वाटर के साथ, बोलो लाइम वाटर कौन था, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही CO2 गैस यहाँ पे आई तो CO2 गैस ने क्या किया, ऊपर हमने रिएक्शन लिखी थी, इट विल रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, and due to the formation of that calcium carbonate the white PPT will form। यहाँ पे व्हाइट PPT बन जाएंगे, और व्हाइट PPT का बनना ये प्रूव करता है यहाँ पे कि कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट, कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। तो ऐसे आप डायग्राम एग्जाम के अंदर बना देंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट, मींस कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट हम बाद में करेंगे। हमने बताया ना कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट, और वो भी किसके, ग्रुप 1 एसिड रेडिकल के। ग्रुप 1 मींस वो एसिड रेडिकल जो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा होता है, इफ नो effervescence appears even after the addition of dilute HCl or the dilute H2SO4, even then the carbonate ion may be present। तो आप करते क्या है, कई बार देखो ये बेसिक चीजें होती है जो आपको लेबोरेटरी में बताई जाती हैं। जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब मेरी तरफ देखें आप, टेस्ट ट्यूब को देखो अपनी ईयर के पास लेके जाए, ऐसे देखो ईयर के पास, और फिर आप क्या देखेंगे, आपको एक साउंड सी दिखाई देगी, बिल्कुल नजदीक लेके जाएंगे ईयर के पास टेस्ट ट्यूब, तो आपको एक साउंड दिखाई देगी, नॉइसिंग समथिंग अपीयर्स, दैट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन। देयर आर सम कंपाउंड हुज कार्बोनेट releases the CO2 gas in a very less amount, कि वो हमारे लिए easily विजिबल नहीं थी, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही कम वेपर्स निकल रहे थे, बहुत ही कम CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी। तो इस टाइप से टेस्ट ट्यूब को कान के पास लेके जाते हैं, ईयर के पास, और फिर अगर हमें थोड़ी साउंड सुनाई दे, इसका मतलब ये है कि हाँ जरूर आपकी CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। बट ऐसे कंपाउंड आमतौर पर हम प्रैक्टिकल्स में आपको नहीं देते, क्योंकि वो पजलिंग क्रिएट करते हैं आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, तीन हमने स्लाइड चला रखी है आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट वाली में देखना, यहाँ पे आपने क्या देखा, फिर नेक्स्ट में आप देखते चले जाना। आपका देखो जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लिया या मिक्सचर लिया, और फिर उसके अंदर बोला आपने क्या किया है, बड़े ध्यान से देखें, बताओ शाबाश आपने क्या किया। आप यहाँ पे देखें इस थर्ड वाले के अंदर जो जो चीज आपके अपने अपीयरेंस यहाँ पे देखी है, वो सारी चीज अभी आपको बता दी जाएंगी। देखो क्या किया था हमने, यहाँ पे आपने सॉल्ट लिया, मिक्सचर लिया, डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाला, उसके बाद गैस को आपने ऑब्जर्व किया, जो भी गैस आपकी निकली गैस, उसको आपने क्या किया, हम दोबारा से शो कर देंगे आपको, पहले आप इस चीज को समझें। देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो हमने क्या किया, हम पहले आपको थोड़ा डायग्राम भी बना दें। यहाँ पे देखो आपने सबसे पहले लिए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया बेटा, यहाँ पे आपने लिया सॉल्ट, और इसमें आपने क्या डाल दिया, आपने इसमें डाला डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालते ही साथ, अब डिफरेंट वेज बता रहे हैं, इस प्रैक्टिकल को आप अलग अलग तरीके से लैब में कैसे करते हैं। आपने सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, यहाँ से फ्यूम्स निकलेंगे। मैंने आपको बताया था किस तरह से टेस्ट ट्यूब को नोज से थोड़ी दूर रख के और कैसे हैंड से ऐसे वेविंग करनी है, ताकि जो भी स्मेल आए, जो गैस इवॉल्व होती है, आप उसको देखो हल्का सा ऐसे करके, ऐसे नहीं कि नोज के पास ले जाके पूरी तेज आप ऐसे सक कर ले, ऐसे मत कर देना बेटा, दैट इज डेंजरस फॉर यू। हमेशा दूर रखें, और दूर रख के कैसे करना है, हल्के से देखो, हल्का से ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, और वो भी दूर रखे, और वेवी फॉर्म के हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी स्मेल लेनी होती है, ताकि आपको बस पता चल जाए कि जो कुछ स्मेल है या नहीं, कुछ ऑर्डर है या ऑर्डरलेस गैस थी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी कैसी स्मेल आई, बर्निंग, क्रैकर लाइक स्मेल, पटाखों जैसी स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी, सफोकेटिंग स्मेल आएगी। अगर ऐसी स्मेल आती है तो SO2 गैस आपकी इवॉल्व हुई है। फिर हमने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना, अब डिफरेंट हम कैसे ऑब्जर्व करें कि SO2 गैस है, उसके लिए तो तरीका यही था जो हमने किस में देखा था, अभी कार्बोनेट आयन के अंदर देखा था, कि आप एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे बेटा, यहाँ पे देखो देयर इज अनदर टेस्ट ट्यूब, देखो इसी टाइप से, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या लेंगे, देयर इज द लाइम वाटर, यहाँ पे हमारे पास लाइम वाटर होगा। फिर उसी टाइप से आप यू शेप की देखो ट्यूब लेंगे, और उसके थ्रू उसको आप डिप कर देंगे दूसरे एंड से लाइम वाटर के अंदर। उसी टाइप से आप कॉर्क लगा देंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर, दोनों टेस्ट ट्यूब में।
दोनों, ताकि लीकेज ना हो, गैस बाहर ना जाए, अदरवाइज टेस्ट क्या पता नेगेटिव हो जाए। तो इससे क्या हुआ, आपने पहले ही देख लिया कि आपकी ऑर्डर थी, गैस थी, आपके एफरवेसेंसेस आए, उसके अंदर स्मेल थी, आपने एकदम लाइव वाटर के अंदर उसको पास कर दिया। और अगर आपकी CO2 गैस है, देखो, तो भी लाइव वाटर मिल्की हो जाता, अभी हमने बताया था आपको। अगर SO2 गैस है तो भी क्या होगा, SO2 गैस विल रिएक्ट विद द लाइव वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम, देखो ये लाइव वाटर, अभी हम रिएक्शन भी लिखेंगे, टू गिव द व्हाइट टर्बिडिटी। व्हाइट टर्बिडिटी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर होनी है यहाँ पे। लाइव वाटर के साथ जब SO2 गैस भी रिएक्ट करती है तो भी व्हाइट पीपीटी बनेंगे, CO2 गैस रिएक्ट करती है तो भी आपके व्हाइट पीपीटी बनेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि हमें कैसे पता चले, हो सकता है क्योंकि CO2 गैस की तो कोई स्मेल होती नहीं, हो सकता है साथ के साथ यहाँ पे देखो CO2 गैस भी इवॉल्व हुई हो, वो भी साथ के साथ जाके लाइव वाटर को मिल्की करती हो सकता है दोनों ही आयन हो, कार्बोनेट भी हो, सल्फाइट आयन भी हो, दोनों के बारे में, कॉम्बिनेशन टेस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, पंजेंट स्मेल थी, इसका मतलब सल्फाइट आयन है, SO3 नेगेटिव आयन तो है ही। अब फर्दर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब थी, देखो ये टेस्ट ट्यूब, ध्यान से देखना, ये टेस्ट ट्यूब, जैसे ही हमने इसके अंदर क्या डाला था, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला बेटा, डालते ही साथ आप क्या करते हैं कि देखो आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, ध्यान दे, लेबोरेटरी के अंदर आपको ऐसे फिल्टर पेपर मिलता है, आप इसके ऊपर, आप इसको डिप कर लेते हैं फिल्टर पेपर, या फिल्टर पेपर के ऊपर डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल देते हैं, बोलो क्या डाल देते हैं इसके ऊपर, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये फिल्टर पेपर आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ये फिल्टर पेपर, बोलो ये कौन है आपका, दैट इज द फिल्टर पेपर। और ये फिल्टर पेपर कैसे कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको, फिल्टर पेपर को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया, इस फिल्टर पेपर को ऑरेंज कलर का कर दिया। तो आपको ये तैयार रखना है पहले। फिर आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डालते ही साथ फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले आए, एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ही SO2 गैस, देखो कौन सी गैस, यहां से SO2 गैस इसमें से लिबरेट होगी, बाहर आएगी, इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के कॉन्टेक्ट में आएगी आपकी SO2 गैस, और इन दोनों की रिएक्शंस एकदम बन जाएगा यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का थ्राइस, दैट कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और ये ग्रीन कलर का होता है, मींस द फिल्टर पेपर बिकम्स ग्रीन। फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो मींस सबसे पहले आपने क्या किया था, दैट इज अ स्टेप नंबर 1, कि जैसे ही आपने सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, डालते ही साथ आप, बल्कि ये पहले करके देखना, वो बाद में लाइम वाटर वाला, आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, एकदम आपने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर बिकम्स ग्रीन, ग्रीन होना मतलब क्रोमियम सल्फेट बन गया, what it means, the sulfite ion is present, sulfite ion में भी present। दूसरा तरीका क्या है, कई बार देखो साइड में से गैस की लीकेज हो जाए, किसी बच्चे को अच्छे से रखना ना आए, तो हम इसका एक दूसरा तरीका भी अपना लेते हैं, वो क्या, अब बड़े ध्यान से देखना, इसी स्टेप नंबर 1 के बारे में आपको बता रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखो जो फिल्टर पेपर था, किसी बच्चे से अच्छे से नहीं रखा गया, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बेटा ऐसे करेंगे, अब ध्यान से देखना इधर, हम दोबारा से देखो इसी टाइप से टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेके इसमें इसी टाइप से बेटा हमने क्या डाला, इसके अंदर सोल्ट डाला, और इसमें क्या डाला, सोल्ट डाल के हम डाइल्यूट H2SO4 पहले नहीं डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या तो सॉलिड फॉर्म के अंदर डाल दें या सॉल्यूशन डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर एंड ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सॉलिड और द सॉल्यूशन फॉर्म, सॉलिड डाल दे तो और अच्छा है। और अब आप इसमें डालेंगे बेटा डाइल्यूट H2SO4, अब डाल देंगे आप, जैसे ही आप डालेंगे जो बॉटम के अंदर आप सॉल्यूशन देखेंगे, द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, क्योंकि हुआ क्या, सॉल्ट की जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई, तो इनकी रिएक्शन से बोलो कौन सी गैस निकली होगी, SO2, और SO2 गैस ने जब क्योंकि उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले से ही पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल रखा है, तो हुआ क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमने डाल रखा उसने SO2 गैस के साथ वही की वही रिएक्शन कर दी,
Cr2SO4 का थ्राइस वहीं की वहीं बन गया, मतलब कंपाउंड यही बना है क्रोमियम सल्फेट, ये यहीं पे टेस्ट ट्यूब के अंदर बन गया। और आपने क्या देखा और इससे क्या कंफर्मेशन हमने ले ली कि द सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट, द सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमने बताई कि अब दोबारा से फ्रेश ले ले, क्योंकि गैस तो देखो निकल चुकी है। देखो इस टेस्ट ट्यूब को हमें बार बार लेना पड़ता है, कभी आप सोचे एक ही टेस्ट ट्यूब को हम कैसे करेंगे, कई बार ये बातें दिमाग में आती हैं। एक टेस्ट ट्यूब था, ये पहले वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर रखा, फिर इसी के अंदर हमने कैसे, नो, ये हम बार बार करके देख रहे हैं, सेपरेटली करके देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब एक बार ली, एक बार लेके उसमें सोल्ट डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, अब उसके ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर आपने एकदम रख दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर इट बिकम्स ग्रीन, सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। आप उसको डिस्कार्ड कर दे, सिंक में डाल दे उस सॉल्यूशन को, टेस्ट ट्यूब को वॉश करें, दोबारा से फ्रेश सॉल्ट या मिक्सचर लें, दोबारा से फिर क्या डालेंगे, सॉल्ट या मिक्सचर लेके पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4, सॉल्यूशन नाउ बिकम्स ग्रीनिश कलर, उसमें ग्रीनिश कलर आ गया आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे। तो ये इसका ऑल्टरनेट था। अब दोबारा से डिस्कार्ड कर दें, दोबारा से फ्रेश टेस्ट ट्यूब ले, उस नई टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से सॉल्ट डालें। अब ये हम बता रहे सेकंड वे, देखो ये दूसरा तरीका जो था। अब इसमें आप क्या करेंगे सेकंड वे में, आप सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला आपने, और अब की बार आप पहले से ही यू शेप की ट्यूब रखेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल के पहले से तैयार रखेंगे, और फिर जो भी आपकी गैस इवॉल्व होगी SO2 गैस, आप ये कॉर्क पहले से लगा के तैयार रखें, कॉर्क को थोड़ा सा हटाएं, फिर डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, डालते ही एकदम कॉर्क लगा दें, और लगाते ही साथ जो SO2 गैस अब पास होगी किसके अंदर पहुंचेगी, लाइम वाटर में, क्योंकि आपने लीक नहीं होने दिया। और जैसे ही आपकी SO2 गैस कांटेक्ट में आएगी लाइम वाटर के, द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, और वो मिल्की हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन तो देखो आपको ध्यान रखनी ही है, और दीज आर दी वे, और ये डायग्राम आपको बनाने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। अब इन सारे डायग्राम्स को देखो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूं, अब सभी ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। तो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम्स। अब इसके बाद रिएक्शन कैसे लिखनी है, कौन सी रिएक्शन है, वो हम एक बार दोबारा से आपके सामने लिख दें। और जो ये स्लाइड है मूवेबल जो हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, ये भी एक बार आपको दिखा देते हैं दोबारा से। देखो थोड़ा मैं बैक कर लूं तभी आपको दिखाई देंगी। अब देखना बेटा ध्यान से, देखो फर्स्ट वाली में हम क्या कर रहे हैं, आपने ये मिक्सचर लिया और उसके अंदर आपने पहले से ही पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो अब पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने डाल दिया, कैसा हो गया, ग्रीन। सेकंड में देखो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर कैसा हो गया, ग्रीन। थर्ड में आप देखें हमने इसके अंदर डाला डाइल्यूट H2SO4, थर्ड वाले केस में, पहले वाले में देखो ये ग्रीन हो चुका है, दिखा आपको, देखो ये ग्रीन हो गया यहाँ पे। थर्ड वाले में देखो जो आपकी गैस निकली उसको हम लाइम वाटर के अंदर देखो पास कर रहे हैं। SO2 गैस व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, अब देखो मिल्कीनेस इसके अंदर हो जाएगी। पहले वाली जो आपकी स्लाइड है उसके अंदर आपको देखो बेटा क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन देखो ग्रीन हो गया, देखो ये ग्रीन हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसे हुआ था कि आपने सॉल्ट या मिक्सचर लिया था, प्लस उसमें आपने क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4, और एकदम आपने डाल दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, या आप सॉल्ट में पहले ही पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दे और उसके बाद आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दे, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो सॉल्ट या मिक्सचर, डाइल्यूट H2SO4, SO2 गैस मींस सफोकेटिंग स्मेल, बर्निंग क्रैकर लाइक स्मेल, आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर या सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन हो जाए तो आपके सल्फाइड आयन में भी प्रेजेंट। अब रिएक्शन कैसे चली, मान लीजिए सोडियम सल्फाइड हमने दे रखा था, प्लस डाइल्यूट HCl हमने डाल दिया, तो SO2 गैस आपकी देखो लिबरेट हुई। SO2 गैस जैसे ही लिबरेट होगी हम क्या करेंगे, नाउ यू विल, अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ऊपर से लगाया है तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 will react with SO2 to give that green color compound, that is the chromium sulfate Cr2SO4 का thrice, that is a green color compound. Further अगर हम SO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के अंदर तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है इट रिएक्ट विद SO2 टू गिव द कैल्शियम सल्फाइड एंड इट विल गिव्स द मिल्कीनेस, और मिल्कीनेस हमें मिल जाएगी। तो मींस कार्बोनेट आयन may or may not be present along with the sulfite ion। इस टेस्ट से हमें ये पता चला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि क्योंकि आपकी पेनिट्रेटिंग स्मेल है तो सल्फाइट आयन तो है ही है, लेकिन कार्बोनेट आयन हो भी सकता है, कार्बोनेट आयन नहीं भी हो सकता। तो ये हमने लिखा है इन्फ्रेंस में यहाँ पे, द कार्बोनेट आयन may or may not be present along with the sulfite ion। तो अब ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट आपको टेस्ट क्या करके दिखाएंगे कि दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करें। अब ध्यान से देखें, अब सबसे पहले आपने बेटा क्या किया, सोल्ट या मिक्सचर लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला, और एकदम से जब आपने इसमें देखो क्या डाल दिया, ध्यान दें,
हमने डाला पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन, डालते ही साथ क्या हो गया इसमें, बताओ इसमें क्या हुआ, ग्रीन कलर आ गया था। प्लस साथ के साथ हमने गैस भी पास कर दी जब, और जो गैस पास की तो क्या हुआ, द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की, सॉल्यूशन भी आपका मिल्की हो गया। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट है, कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है, कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है। तो इसको आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो वो थोड़ा आपको बता दें। आपने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, देखो ये टेस्ट ट्यूब आपने ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर सोल्ट या मिक्सचर लेंगे, प्लस इसके अंदर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट जरूर डाल देंगे शुरू में, प्लस इसमें आप क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 आप डालेंगे बेटा, और उसके बाद इसके ऊपर पहले से ही आप कोर्क लगा के रखेंगे, कोर्क लगा के आप रखेंगे। देखो ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये इसका मतलब ये नहीं कि थी लंबी टेस्ट ट्यूब, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना कुछ, इसलिए स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा दूर दिखाया है। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसके ऊपर भी देखो हमने कॉर्क लगा रखा है, और इसके अंदर हमने क्या ले रखा है पहले से ही, लाइम वाटर। देखो ये चीज पहले से आप तैयार रखेंगे। अब हुआ क्या, अब ये सारा सब कुछ तैयार करने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब ले ली, यू शेप की ट्यूब भी ऊपर लगा दी, कॉर्क भी लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस पहले वाली टेस्ट ट्यूब का, देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से कॉर्क थोड़ा सा ऊपर उठा लें, फिर आप इसमें सॉल्ट डालें, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें, और डाइल्यूट H2SO4 आप इसमें डाल दें। डालते ही साथ क्या होगा, एकदम आपके यहाँ पे सॉल्यूशन जो है नीचे, ये तो आपको ग्रीन कलर का हो जाएगा, एकदम से ग्रीन कलर का। और फिर ग्रीन कलर का हो गया, क्यों हो गया, अभी आपको समझाया था हमने कि जो भी SO2 गैस निकली वो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर गई, और क्या बन गया यहाँ पे, Cr2SO4 का थ्राइस, मींस SO2 गैस बाहर हमने जाने ही नहीं दी। whole of the SO2 gas liberated and simultaneously been reacted with the potassium dichromate, means no SO2 gas will be liberated out through that U shape tube। इसके अंदर से जो गैस अब आएगी, अगर आएगी तो वो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस, क्योंकि SO2 गैस तो आएगी नहीं, क्योंकि whole of the SO2 gas get react with the potassium dichromate because it is already been taken in the previous in the first test tube। फिर आपने क्या देखना है कि अब देखें क्या लाइम वाटर आपका मिल्की हुआ या नहीं हुआ। अब अगर सॉल्यूशन तो ग्रीन हो गया यहाँ पे पहले वाली टेस्ट ट्यूब में, और उधर जाके लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ, बट इट मींस मतलब CO2 गैस लिबरेट नहीं हुई, लेकिन आपके सॉल्यूशन भी ग्रीन हो गया और लाइम वाटर भी अब मिल्की हो रहा है। तो लाइम वाटर मिल्की क्यों होगा, जरूर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर, SO2 गैस तो आ नहीं सकती, तो गैस कौन सी पहुंची बोलो वहां पे, CO2 गैस, और CO2 गैस ने लाइम वाटर के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद बोलो क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसकी वजह से व्हाइट PPT बन गए, मींस लाइम वाटर बोलो आपका कैसा हो गया, वो हो गया आपका मिल्की। तो अब पता चला कि कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आपका वो सॉल्यूशन पहले वाली टेस्ट ट्यूब में तो ग्रीन हो ही जाएगा, ये जरूर ग्रीन होना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट SO2 के साथ रिएक्ट करता है। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन ग्रीन नहीं होता, अब कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि सर सॉल्यूशन ग्रीन ना हो, तो सॉल्यूशन ग्रीन नहीं हुआ, व्हाट इट मींस, इट मींस SO2 गैस लिबरेट ही नहीं हुई। SO2 गैस का लिबरेट ना होना क्या बताता है, सल्फाइट आयन इज अब्सेंट, सल्फाइट आयन अब्सेंट है। देखो ये ध्यान रखें, सॉल्यूशन ग्रीन होना जरूरी है, तभी सल्फाइट आयन प्रेजेंट होगा। अगर आपका सॉल्यूशन ग्रीन नहीं हुआ तो सल्फाइट आयन इज अब्सेंट, और उधर जाके आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो मीन सिर्फ कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। अगर आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया तो बोलो क्या, कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। तो हमने क्या किया था कि SO2 गैस को तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर के पास जाने से रोकना था। कैसे रोका, पहली टेस्ट ट्यूब में ही हमने सॉल्ट के साथ साथ बेटा क्या मिला दिया यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ताकि जो भी SO2 गैस बने उसके साथ ये जब की जब रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करके एकदम ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दे दे। तो मींस पहली टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन का ग्रीन होना और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर का मिल्की होना, ये कंफर्म करता है कि दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट है। कार्बोनेट आयन इज आल्सो प्रेजेंट along with the सल्फाइट आयन। तो ये डायग्राम आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर ड्रा करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया। तो इस डायग्राम को आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसको हम यहां से क्लियर कर दें, ताकि फर्दर जो और रिएक्शंस और ये सारी बातें टाइप्ड फॉर्म के अंदर भी आपके सामने आ जाए।
ये आप समझ गए होंगे यहां तक बिल्कुल सारा अच्छे से। अब आप देखना बेटा, बड़े ध्यान से देखना, दोबारा से आपको रिएक्शन भी दिखा देते हैं दोबारा से। देखो सॉल्ट लिया आपने, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा आप पहले डाल देना, जैसे मैं बाद में डाल के दिखा रहा हूँ, आप पहले ही डाल लेना बेटा इसमें। तो जैसे डाला, ग्रीन कलर का देखो सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि हो सकता है कुछ गैस बाहर निकल जाए। और फिर आपने ये यू शेप की ट्यूब लगा दी और देखो लाइम वाटर के अंदर आपने पास कर दिया। बस एक चेंज कर लेना जो मैंने आपको बताया, सोल्ट के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले डाल देना, डाइल्यूट H2SO4 बाद में डाल देना। तो सोल्ट प्लस मिक्सचर जैसे मैंने लिख भी दिया है, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट आप पहले डालेंगे, देन यू विल ऐड डाइल्यूट HCl और द डाइल्यूट H2SO4। if there is something required then you will heat, otherwise no requirement of the heating। फिर कलरलेस गैस भी निकलेगी, विदाउट ए सफोकेटिंग स्मेल इज इवॉल्व्ड, यानी कलरलेस गैस बाहर निकली। क्यों? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके साथ रिएक्ट कर गया? वो तो रिएक्ट कर चुका है। किसके साथ? SO2 के साथ। SO2 गैस तो बाहर निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पोटेशियम डाइक्रोमेट ले डाल रखा है, तो सिर्फ कलरलेस गैस CO2 गैस ही बाहर निकलेगी, जिसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी। हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, जो क्योंकि सॉल्यूशन तो बेटा आपका कैसा हो गया, ग्रीन। द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन बिकॉज द कलरलेस SO2 गैस टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन। उसको वो ग्रीन कर देता है, रिएक्ट करके क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। Na2SO3 प्लस HCl देखो आपने डाला, SO2 गैस इवॉल्व हो गई। क्लियर हो गया? जो भी SO2 गैस निकली, इसने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? जबकि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या बन गया, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया, Cr2SO4 का थ्राइस। प्लस साथ के साथ CO2 गैस भी अगर निकली है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, अगर मान लो वो भी निकली है, तो हमने साइमल्टेनियसली बताया ना, अभी डायग्राम आपके सामने बनाया था, तो हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे। इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाट इट मींस, द कार्बोनेट आयन इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब Na2CO3 भी प्रेजेंट था, तभी तो CO2 गैस आपकी इवॉल्व हुई। और CO2 गैस ने किसके साथ रिएक्ट किया? विद द लाइम वाटर। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, द turbidity will appear, the whiteness will appear in the lime water। अगर हम, मैंने पहले भी बताया था, आप एक्सेस में CO2 गैस अगर पास करेंगे तो लाइम वाटर की जो टर्बिडिटी है जो आ गई थी वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमने देखा कार्बोनेट आयन और सल्फाइट आयन का दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होना। तो बोथ कार्बोनेट आयन एंड दी सल्फाइट आयन आर प्रेजेंट, हमने इन्फ्रेंस में देखो यहाँ पे लिख दिया है। सो दैट इज द टेस्ट। ऐसे एग्जैक्टली आपको लेबोरेटरी के अंदर करना होता है। थ्योरी में क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको रिएक्शन लिखनी होती है। ये मैंने आपको बता दिया, डायग्राम कैसे बनाना है वो भी मैंने कुछ पल पहले आपको बना के अलग से दिखा दिया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ, बड़े ध्यान से देखते जाना। देखो आपने टेस्ट ट्यूब ली, सॉल्ट लिया या मिक्सचर लिया, और इसके अंदर आपने क्या डाला? डाइल्यूट H2SO4। स्लाइटली आपने हीट किया। आप क्या देख पा रहे बेटा? ध्यान से देखो, देखो नीचे येलोइशनेस दिख गई ना, यहाँ पे पहले वाली वीडियो में देखो नीचे येलो 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 कुछ जम गया। प्लस साथ के साथ लाइम वाटर के अंदर हमने पास भी कर दिया गैस को, देखो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन भी आ गया, येलोइशनेस भी आ गई, प्लस साथ के साथ लाइम वाटर भी मिल्की हो गया। बट इट मीन्स, आखिर इन सारी बातों का मतलब है क्या? बताओ बेटा, इन सारी बातों का क्या मतलब है? इन सारी बातों का मतलब ये है कि जो आयन प्रेजेंट है, देखो वो कौन है, पहले इसकी थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन बता दें। सॉल्ट लिया या मिक्सचर लिया, डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला, डालते ही साथ क्या हुआ? कलरलेस SO2 गैस आपकी क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आ गई, और साथ के साथ उसने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को क्या कर दिया? ग्रीन भी कर दिया। साथ के साथ एक पेल येलो कलर का, यानी सल्फर आपके डिपॉजिट हो गया एट द कूलर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब के नीचे तो देखो हीटेड पोर्शन ही था, कूलर पोर्शन था आपका, क्योंकि हीट तो हमने किया नहीं ना, बिना हीटिंग के ये हो जाता है। इफ देयर इज समथिंग रिक्वायरमेंट देन यू विल स्लाइटली वार्म द टेस्ट ट्यूब, अदरवाइज आपको हीटिंग की जरूरत नहीं होती। एफरवेसेंसेस अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। मींस आपने क्या देखा? आपने टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया था? देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया? इसके अंदर सॉल्ट, ठीक हो गया। प्लस आपने साथ के साथ इसमें क्या डाला? डाइल्यूट H2SO4। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब की माउथ के ऊपर बेटा कैसा पेपर रखा आपने? पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर आपने इसके माउथ के ऊपर रखा। टेस्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर आपने क्या देखा? कोई येलो डिपॉजिट हो गया, येलो PPT बन गए। प्लस
पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर कैसा हो गया आपका, इट बिकम्स ग्रीन, ये आपका ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि कौन सी गैस निकली यहां से, जो गैस यहां से निकल रही थी दैट इज द SO2 गैस, जिसने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। येलो मींस ये कौन है बोलो जो नीचे डिपॉजिट हो गया, दैट इज द सल्फर। अगर ऐसा है तो कौन प्रेजेंट है, सल्फर भी जब बन जाए दैट इज द थायोसल्फेट आयन, बोलो कौन होता है वो आपके थायोसल्फेट आयन आपका हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा इतना। उसके बाद मींस अब आपको ये रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। मींस Na2SO3 प्लस HCl, आपने देखा था Na2S2O3 लिखेंगे बेटा यहाँ पे, Na2S2O3, Na2S2O3, क्योंकि Na2SO3 तो सल्फाइड आयन हो जाता, हमें लिखना है सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3 प्लस HCl विल गिव द NaCl, प्लस साथ के साथ बोलो क्या निकले, SO2 गैस इवॉल्व होगी, प्लस सल्फर विल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसे अभी आपको बताया गया था। उसके बाद जो SO2 गैस है इट विल रिएक्ट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर जो हमने लिया था, तो it will turns the potassium dichromate paper green due to the formation of that chromium sulfate, और it also turns the lime water milky। अगर हम उस गैस को पास होने देते, आगे लाइम वाटर की एक तीसरी टेस्ट ट्यूब भी आप बना सकते हैं, और लाइम वाटर मिल्की हो जाए, तो व्हाट इट मींस, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड SO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाट इट मींस थायोसल्फेट आयन में भी प्रेजेंट, बोलो कौन प्रेजेंट हो सकता है, थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। हम एक ऐसा टेस्ट भी आगे जाके आपको बताएंगे जिसमें आपके आपके सल्फाइड आयन, थायोसल्फेट आयन, यानी ये कॉम्बिनेशन काफी हो, वो तो कॉम्बिनेशन वाले टेस्ट भी आपको बता दिए जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। दोबारा से देखो मैं आपको दिखा देता हूं इसी टेस्ट को, दोबारा से देखे ध्यान से, दोनों को बड़े ध्यान से देखना। क्या लिया, सॉल्ट या मिक्सचर लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, फिर स्लाइटली हीट किया आपने पहले, फिर देखो पहले वाली टेस्ट ट्यूब में देखो लेफ्ट वाली में आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन ग्रीन हो गया, येलो PPT भी बन गए। दूसरा टेस्ट जो हमने किया साइमल्टेनियसली, उसमें क्या लाइम वाटर में पास कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था ना, दीज आर दी सेपरेट टेस्ट, अलग अलग करने पड़ते हैं। देखो हम फिर बता दें, कई बार कुछ बच्चे इसी चीज में पजल हो जाते हैं कि क्या ये एक ही टेस्ट में किया, नो, हमें बार बार ये टेस्ट करके देखना पड़ता है। जैसे हो सकता है पहली बार में वो गैस निकल गई हो, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि आपने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला, सॉल्ट प्लस मिक्सचर, डाइल्यूट H2SO4 डाला, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आ जाएंगे, नहीं आए स्लाइटली हीट जैसे मैंने करके दिखाया। उसके बाद येलो आपके PPT बन गए, नीचे येलो डिपॉजिट हो गया, तो में सल्फर है वो। उसके बाद हमने ऊपर से पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन ग्रीनिश कलर का भी हो गया, मींस SO2 गैस भी निकली थी साथ के साथ, क्योंकि थायोसल्फेट आयन है तो दोनों गैस SO2 गैस भी निकलेगी और सल्फर भी डिपॉजिट होगा। फिर हमने ये तो हम हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, या पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऊपर से ना डालते तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रख ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स ग्रीन। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर दे, दोबारा से ले, यही क्या करेंगे, दोबारा से वही टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, आप स्लाइटली हीट करेंगे, इफ देयर इज समथिंग रिक्वायरमेंट, इफ समथिंग रिएक्शन नॉट अकर्स, तो आपके नीचे येलो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर एकदम से आप क्या करेंगे, यू शेप की ट्यूब तैयार रखेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर तैयार रखेंगे, एकदम SO2 गैस पास हो जाएगी लाइम वाटर के अंदर, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाके लाइम वाटर टर्न्स बोलो क्या हो जाएगा, मिल्की। तो मींस वो किस वजह से हुआ, SO2 गैस की वजह से हो जाएगा आपका। सो दैट इज द नेक्स्ट रेडिकल, एसिड रेडिकल, दैट इज द S2O3 2 नेगेटिव, दैट इज द थायोसल्फेट आयन, इसको आप थायोसल्फेट आयन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब बेटा ध्यान देना, उसी टाइप से सॉल्ट या मिक्सचर आपने लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, देखो एकदम ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई, और एकदम इसमें आपने बोलो क्या डाला है, ये आपने डाला, बोलो कौन सा पेपर, ध्यान से बताएं, दैट इज द लेड एसीटेट पेपर। देखो फिर से दिखाते हैं, अब ध्यान यहीं पे रखे बेटा, फिर से सॉल्ट या मिक्सचर आपने लिया, लेते ही साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, सफोकेटिंग स्मेल आई, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर पहले पे डाला, दूसरे में हमने डायरेक्ट ही डाल दिया था लेड एसीटेट। क्या डाल दिया था हमने, लेड एसीटेट। फिर से आप देख ले,
बिल्कुल ऐसे ही आपको लेबोरेटरी में करना है, दोनों साथ के साथ कर रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे करेंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आई, सफोकेटिंग स्मेल, पहले में पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर, सेकंड में डायरेक्ट आपने लेड एसीटेट डाल दिया, देखो आपके ब्लैक पीपीटी आ गई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेड सल्फाइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेड सल्फाइड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपने किया क्या है यहाँ पे, देखो आपने सोल्ट या मिक्सचर लिया, देखो ये आपकी टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आपने क्या लिया था बेटा, दैट इज द सॉल्ट या मिक्सचर, प्लस आपने क्या डाला इसमें, डाइल्यूट H2SO4। अब एकदम आपने क्या किया, इसके अंदर से सबसे पहले तो बेटा उसी टाइप से देखो स्मेल देखते हैं। स्मेल जब हमने देखी तो ये देखा कि इसके अंदर रोटन एग लाइक स्मेल आ गई। बोलो कैसी स्मेल आई, रोटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल का आना, दैट इज अ रोटन एग लाइक स्मेल, आपकी बाहर आ गई। ठीक हो गया, या सफोकेटिंग स्मेल आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने एक तैयार रखा फिल्टर पेपर, जो आपने पहले से किस में डिप कर दिया था, दैट इज अ लेड एसीटेट पेपर, इसे आप कहते हैं लेड एसीटेट पेपर। लेड एसीटेट पेपर कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन होगा आपके पास, उस लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के अंदर इस फिल्टर पेपर को डिप कर दें, तो फिल्टर पेपर आपका गीला हो गया, वेट हो गया, और किससे गीला किया, वो आपने कौन आ गया उस फिल्टर पेपर के ऊपर, लेड एसीटेट आ गया। तो ऐसे पेपर को आप कहते हैं लेड एसीटेट पेपर। तो जैसे ही आपने सोल्ट लिया, एक ऐसा सोल्ट लिया जिसमें सल्फाइड आयन है, H2 नेगेटिव आयन है, तो क्या होगा, तो जैसे ही आपकी H2S गैस आएगी, देखो ये बाहर निकली, बोलो कौन सी गैस बाहर निकली, यहाँ पे H2S गैस, और ये लेड एसीटेट है, देखो CH3COO, ये लेड एसीटेट हमने लिखा। तो उसके बाद क्या होगा, लेड H2S, यहाँ पे सल्फर आएगा, तो इनके बीच रिएक्शन चलेगी, देखो रिएक्शन चलेगी, तो क्या होगा, लेड एसीटेट और H2S के बीच जब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद बोलो क्या बन गया, लेड सल्फाइड PbS, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो इसलिए एकदम आपने देखा था लेड एसीटेट पेपर, बोलो कैसा हो जाएगा, बिकम्स ब्लैक। या अगर आप दूसरा तरीका देखो, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब लें, इसके अंदर आप सॉल्ट लें, प्लस इसमें आप क्या डालें, डाइल्यूट H2SO4, जैसे ही आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो, आप ऊपर से क्या डाल दे इसमें, लेड एसीटेट, एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड एसीटेट, द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आपका पूरा, नाउ इट बिकम्स ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे, ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे। तो नाउ यू हैव दीज टू ऑप्शंस। अब दोनों में से, दोनों मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए थे, यहाँ पे जो आपने देखा था, लेफ्ट वाली थी उसमें हमने लेड एसीटेट पेपर रखा था, लेड एसीटेट पेपर आपने माउथ के ऊपर रखा, आपने देखा था कि वो ब्लैक हो गया था। सेकंड में हमने देखा था कि आपको क्या बताया था, लेड एसीटेट सॉल्यूशन ही हमने डाल दिया था, और फिर आपने क्या देखा, सॉल्यूशन एकदम ब्लैकिशनेस आ गई थी उसके अंदर। तो ये जो ब्लैकिशनेस आई, देखो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा दूं, आप ध्यान से देखना एक्सपेरिमेंट को, देखो दोनों मैंने डायग्राम ऊपर बना रखे हैं, सच देखते रहना। पहले वाले के ऊपर हम लेड एसीटेट पेपर रखेंगे, डालते ही देखो पहले वाले के ऊपर लेड एसीटेट पेपर हम रखेंगे, और दूसरे वाले के अंदर हमने लेड एसीटेट सॉल्यूशन देखो डाल दिया, सॉल्यूशन हो गया ना आपका ब्लैक। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब हम इसकी जो रिएक्शन है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, अब हम वो लिखते हैं यहाँ पे। आपने क्या किया, सॉल्ट प्लस मिक्सचर, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, फिर क्या देखा, ए कलरलेस गैस, दैट इज द H2S गैस, दैट इज ए कलरलेस गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आएगी, दैट विल इवॉल्व, और विच विल टर्न्स द लेड एसीटेट पेपर और द सॉल्यूशन ब्लैक, जो लेड एसीटेट पेपर या सॉल्यूशन को बोलो क्या कर देगा, वो ब्लैक कर देगा उसको। रिएक्शन कैसे चली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो कंपाउंड आपको दे रखा था, वो मान लीजिए वो Na2S था, सोडियम सल्फाइड, जैसे आपने H2S HCl गैस, आप HCl आपने डाला, डाइल्यूट HCl, तो क्या हुआ, which gas will evolve, H2S gas, that is a rotten egg like smell, and that H2S gas on coming in contact with the lead acetate, on coming in contact with the बोलो क्या, lead acetate, it will give, what it will give, it will give the black color compound, that is a lead sulfide PbS, but it means the sulfide ion may be present। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपने देखो दोबारा से सोल्ट लिया, मिक्सचर, और इसके अंदर देखो, देखो कलर्ड गैस है, दिखा ना, रेडिश ब्राउन, येलोइश रेडिश ब्राउन गैस, और FeSO4 डाला,
FeSO4 के डालते ही द सॉल्यूशन बिकम्स, बोलो कैसा हो गया, देखो ये आपके ब्लैक ब्लैक देखो पीपीटी बन गए, बोलो क्या बन गए, ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला। फिर ध्यान से देखें दोबारा से, ये ग्रीन कलर का देखो, ब्लैक कलर के आपके पीपीटी बन गए थे। दोबारा से आप देखें, सॉल्ट या मिक्सचर लेंगे, सॉल्ट या मिक्सचर लेंगे, प्लस उसमें आप क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl। देखो ये आप हटा देना, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको नहीं डालना। तो जैसे ही अपने सॉल्ट या मिक्सचर लेके उसमें डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालेंगे, तो उसमें क्या निकलेगी, पंजेंट स्मेल और ब्राउन कलर के, आपने देखा था येलोइश ब्राउन कलर के आपके फ्यूम्स इमिट हुए थे, विच मेनली कंटेन्स द NO2 गैस। और वो NO2 गैस बनी कैसे थी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और उसने फिर क्या किया, विच टर्न्स द एसिडिफाइड FeSO4 सॉल्यूशन हमने डाला उसमें, विच गेट इट ब्लैक, और जिसकी वजह से वो ब्लैक हो गया आपका सॉल्यूशन, बोलो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। या फेरस सल्फेट पेपर भी ले सकते हैं, जैसे हम पीछे लेते थे लेड एसीटेट पेपर, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर, आप यहाँ पे FeSO4 सॉल्यूशन का पेपर भी आप ले सकते हैं। तो मीन्स आपने क्या किया यहाँ पे, बेटा बड़े ध्यान से देखना, देखो फिर से डायग्राम बना के दिखाते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, आपने लिया सॉल्ट या मिक्सचर, प्लस इसमें आपने क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4। डालते ही साथ आपने क्या देखा, देखो इसके अंदर से फ्यूम्स निकले, पंजेंट गैस आई, जो हमने आपको वे बताया था। देखो टेस्ट ट्यूब को दूर रख के ऐसे देखो स्मेल करते हैं आप, बिल्कुल हल्का सा ऐसे हल्का सा करके आपको स्मेल करना होता है। और उसके बाद आपने क्या किया, एक फिल्टर पेपर तैयार रखा पहले से ही, किसमें डिप करके, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके। तो जैसे ही आपकी यहाँ पे बोलो कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस, NO2 गैस ये इवोल्व होगी, इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द, बोलो किसके साथ, बोलो किसके साथ, FeSO4 के साथ। तो एकदम सॉल्यूशन बोलो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स ब्लैक। ये जो पेपर है ये ब्लैक हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ना करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर सम अल्टरनेट, कि आप टेस्ट ट्यूब ले, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, प्लस में इसमें आपने क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4, और फिर आप एकदम से इसमें क्या डाल देंगे, बोलो FeSO4 का सॉल्यूशन डाल देंगे, जिसमें आप पहले से ही स्लाइट अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाल के रखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ। फिर जैसे आपने डाला कि सॉल्यूशन बोलो कैसा हो जाएगा, नाउ इट बिकम्स ब्लैक, ये ब्लैक हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे इसमें, ब्लैक पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये सारा जो टेस्ट था किसके बारे में था, NO2 नेगेटिव आयन, नाइट्राइट आयन के बारे में ये टेस्ट था। अब इसकी रिएक्शन देखो, डायग्राम आपने बना लिया होगा यहां तक। अब देखो रिएक्शन कैसे चली वो लिखते हैं अब हम। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपाउंड दिया था ये व्हाइट कलर का सॉलिड NaNO2 सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ रिएक्शन होके सबसे पहले HNO2 बनता है। आपको ध्यान होगा ना, डाइहाइड्रोटाइजेशन रिएक्शन में भी आप NaNO2 प्लस HCl, और आपको ये कहा जाता है HNO2 दैट इज द नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है। इसके ब्रैकेट में हमेशा बुक्स में आपने देखा होगा, जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है किसी रिएक्शन के दौरान, तो आप in situ, मतलब it is prepared during the reaction within the reaction mixture by that particular way, means NaNO2 में आप क्या डाल देते हैं, HCl, HNO2 बनता है। Now that HNO2 will further get decomposed to give the NO, that is the colorless gas. That NO, which is the colorless gas, it again react with the oxygen which is present in the air to give the NO2 gas, which is the yellowish brown reddish gas. और फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो NO यहाँ पे बना था, इट कैन फर्दर रिएक्ट विद द FeSO4 टू गिव द FeSO4.NO दैट कॉम्प्लेक्स दैट इज ब्राउन इन कलर। जो ब्राउन कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है, और ये कंफर्मेशन देता है कि NO2 नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, मींस नाइट्राइट आयन में भी प्रेजेंट। वैसे तो आपके एक चीज आप ध्यान रखें, जितने भी आपके ग्रुप 1 के एसिड रेडिकल हैं, out of these different group 1 acid radical, only one radical is that is the NO2 negative ion, which gives the colored gas, which gives the that yellowish brown color gas। और कोई एसिड रेडिकल कलर्ड गैस देता ही नहीं, सभी के सभी कलरलेस गैस देते हैं। देखो कार्बोनेट आयन कैसी थी, कलरलेस भी और ऑर्डरलेस भी थी, कलरलेस है प्लस ऑर्डरलेस है।
उसके बाद आपने सल्फाइट देखा, कलरलेस गैस है लेकिन आपके पटाखों जैसी स्मेल थी, पंजेंट स्मेल थी। उसके बाद आपने देखा थायोसल्फेट आयन, जिसमें पंजेंट स्मेल भी निकली, पंजेंट स्मेल, और नीचे सॉलिड येलो कलर का कोई कंपाउंड जम जाता है। थायोसल्फेट में भी आपकी कलर्ड गैस नहीं निकली, आपकी कलरलेस गैस ही थी। आपने सल्फाइड आयन देखा, H2 नेगेटिव आयन, उसमें भी कलरलेस गैस थी लेकिन स्मेल थी रोटन एग लाइक स्मेल, लेकिन गैस तो कलरलेस थी ना। अब ये था आपका NO2 नेगेटिव, गैस कलरलेस नहीं थी, कलर्ड फ्यूम्स आर रिलीज्ड आउट, कम्स आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, और विद इन द टेस्ट ट्यूब हमें यही कलर्ड फ्यूम्स दिखते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी कंफर्मेशन होती है आप लेबोरेटरी के अंदर जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं कि अगर कलर्ड गैस दिखती है तो इसका मतलब NO2 नेगेटिव आयन तो है ही। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार्बोनेट आयन नहीं हो सकता, क्योंकि जो कलर्ड गैस थी उसके नीचे तो कलरलेस गैस तो अपने आप हाइड हो गई ना। कलर्ड गैस ने अदर गैसेस को मास्क कर दिया, मास्क उसको ढक दिया, उनका असर दिखने ही नहीं दिया। इसकी स्मेल कैसी थी? पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल है इसकी, तो क्या होगा, जो भी ऑर्डरलेस गैस थी, जैसे कार्बोनेट CO2 गैस ऑर्डरलेस गैस है, क्या पता वो भी हो, क्योंकि अब कोई पंजेंट स्मेल की गैस आ गई उसके नीचे तो ऑर्डरलेस गैस तो दब गई ना, क्योंकि स्मेल तो हमें आ रही है। तो वो कॉम्बिनेटरी टेस्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन वाले टेस्ट होते हैं, जो हम साथ के साथ आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बेसिक आपको बता दिया ताकि आपके माइंड के अंदर ये सारे कंफ्यूजन ना रहे। So thank you, that all about today's lecture about the group 1 acid radicals। और ये था आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्री टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, हमने कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बताए हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में अलग से, जिसके लिए हम अलग से वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो अलग से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट, और वो भी आज हमने एक्सप्लेन किए ग्रुप 1। हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे थे ना अपने एसिड रेडिकल, तो सिर्फ ग्रुप 1 एसिड रेडिकल, वो एसिड रेडिकल जो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं रेडिकल्स की इंफॉर्मेशन हमने आज ली है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।